हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। वीएसए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स 2025 के लिए आरबीएसई बोर्ड के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन कराए जाएंगे ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मेथड ये होगा, भरोसा रखना, आप लोगों के 100% मार्क्स जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये पहली वीडियो है गेट 100% मार्क्स के लिए, ठीक है। हाजिर है बाई 23 से। तो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के लिए 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, तो पहला क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक देखिए और हम समझेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज 27 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 162। इफ वन नंबर इज 54 देन अदर नंबर क्या होगा? चलिए भाई करेंगे सॉल्व। देखिए, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा इसमें बेटा, वो फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान देना आप लोग। जैसे कि मैंने कहा HCF A कॉमा B मल्टीप्लाई बाय LCM A कॉमा B इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला लगे इसके अंदर, ठीक है भाई। तो अगर हम अदर नंबर फाइंड करेंगे, जैसे कि एक नंबर मान लेते हैं साहब कि A जो है, एक नंबर जो दे रखा है हमारा A फर्स्ट नंबर वो है 54 और एलसीएम आपको दे रखा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दे रखा है 162। एलसीएम आपको दे रखा है 162 और एचसीएफ आपको दे रखा है 27। तो हम बी निकालेंगे, तो बी के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, HCF LCM अपॉन A। HCF की जो वैल्यू है वो है अपने पास 27 और एलसीएम दे रखा है 162 और A की वैल्यू दे रखी है 54। तो अदर वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27 बन जाए 27 और 27 टू जा 54, 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा 16 और 2 बन जा 2। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 81। क्या आ जाएगा? 81। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? The zeros of the polynomial x square, minus 2x और minus 8, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो रख देंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, ठीक है भाई। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई माइनस 8 प्रोडक्ट करने पर तो भैया हो रहा है माइनस का 8 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बाबू तो आना चाहिए -2। तो 8 के फैक्टर हो सकते हैं 4 और 2। 4 और 2 हमारे क्या हो गए? फैक्टर हो गए 8 के। तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 आना चाहिए, तो -4 + 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है। देखो माइनस करने पर -2 आ गया। क्या दोनों का मल्टीप्लाई करने पर
-8 आ रहा है, बिल्कुल -8 आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, और ये इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो x कॉमन आ जाएगा, तो x -4 इसमें से कॉमन आ जाएगा +2, x -4 इक्वल टू 0। तो x -4 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा x +2 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया साहब 4। ठीक है भाई, दूसरा हो जाएगा x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, 4 और -2। तो देखिए बच्चे इसमें से हमारा जो कौन सा आंसर होगा, एक बार आप देख लीजिए, 4 और -2। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस टाइप के ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे बच्चे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब थर्ड, ध्यान पूर्वक देखना। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ ट्वाइस द फर्स्ट नंबर इज एक्स, मतलब ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर बी एक्स, मतलब 2x, इज मतलब इक्वल 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर, 7 टाइम्स द सेकेंड नंबर लेस देन 5। मतलब ये हमारा हो गया 2x इज इक्वल टू 7y-5। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड का डी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2, मतलब एक ही वैल्यू होगी साहब 2। क्लियर, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब डी हो गया हमारा 3। तो nth टर्म फाइंड करनी है साहब, मतलब an निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n -1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n -1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, a और d की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू होगी 2, n -1 इंटू डी हो गया साहब 2, सॉरी डी होगी 3, वैल्यू डी की वैल्यू तो नहीं है 3। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3n -3, 3n -3 में से +2 जाएगा, 3n में से 3n तो ऐसे ही रहेगा, -3 में से अगर +2 जाएगा तो -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है वो बेटा आ जाएगा 3n -1। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, मल्टीपल ऑफ 3 बताइए किस क्या होगा 5 का। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 पहला तो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, 3 हो गया, 9 हो जाएगा, ओके 12, और सॉरी
मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड 15, 5 मल्टीपल ऑफ 3 हो गए। ठीक है, तो मतलब S5 निकालना है। क्या निकालना है? S5 निकाल दो साहब। S5 फाइंड करेंगे तो A तो हमारा हो गया 3 और D भी हमारा कितना हो जाएगा 3, तो S5 निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा Sn का, है ना। या फिर अब मैं लास्ट टर्म हमें दे रखी है 15, ये लगा सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो 5/2, A दे रखा है 3 और ये दे रखा है लास्ट टर्म 15, कितना हो जाएगा 5/2, ये हो गया 18, 2 की टेबल से कट जाएगा 18 9 टाइम्स और 9 5 जा होता है 45, तो हमारा जो आंसर है वो 45 हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज 45 होगा। तो फिफ्थ वाले का जो हमारा आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया था ना, बिकॉज एस एन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता था n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म हमारी क्या है 15 है, ए हमारा फर्स्ट वाला दे रखा है और एन 5 दे रखा है, मल्टीपल ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पूछी है ना, इसके लिए n 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर? सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ PQ square is QR square is equal to PR square. तो PR, if a triangle PQR, then which is angle will be the right angle. कौन सा एंगल होगा? जो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो भैया PR हमारा अगर हाइपोटेनियस है, ठीक है, बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं एक बार समझाने के लिए आपको। चलिए साहब, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब इसमें जो PR है वो हमारा क्या है? हाइपोटेनियस है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो PR हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। फॉर्मूला ये होता था, याद करो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा PQ और बेस हो जाएगा हमारा ये, तो मतलब Q हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। तो मतलब Q ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा Q आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 6 वाले का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस विल बी। जब मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो एक्स पे दबा लो, तो वाई वाला आंसर होगा। यार नेगेटिव आए पॉजिटिव आए कुछ भी आए, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना। जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे, वो डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस बेटा हमेशा हमारी किस में आती है? पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव में कभी नहीं आती, नेवर। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन बनता ही है, इस साल भी आएगा, तो तैयार हो जाओ आप लोग ध्यान से। इसमें कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो मैंने एक्स को दबा लिया, क्या दिख रहा है आपको? 3, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे वाई एक्सिस पूछता तो क्या करते? वाई एक्सिस पूछता तो वाई को दबा लेते, एक्स वाला आंसर होता। अगर यह नेगेटिव होता तो आंसर जो पॉजिटिव वाला होता ना, जैसे कि सपोज दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूं, -4,3 ले लेता हूं, और यहां कह रहा है वाई एक्सिस की डिस्टेंस फाइंड करिए, तो वाई को दबा लिया, तो हमारा जो एक्स वाला जो आंसर है वो नेगेटिव वाला नहीं होगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा निकलती है पॉजिटिव में, इसलिए आंसर हो जाएगा 4, -4 नहीं होगा, 4 आंसर होगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो हर साल आता ही फिक्स है आपका,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स ही पूछा है। तुम क्या करेंगे, एक्स को दबा लेंगे तो वाई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय sin 45 की जो वैल्यू होती है, मैंने बता दिया था आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको फिंगर से समझाया था, ध्यान करना। ठीक है, मैंने कैसे बताया था एक बार आपको बता भी देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने क्या बताया था कि भैया ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये 90 डिग्री है, और ये 60 है, ये 45, ये 30 और ये 0। तो मुझे साइन 45 निकालना था। दो रास्ते होते थे, क्लॉक और एंटी क्लॉक, याद करो। तो ये क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लॉक में जितनी फिंगर उसको काउंट कर लेते थे और हमेशा 2 का डिवाइड करते थे। एक बार मेरी वीडियो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है भाई, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। ढंग से समझना अच्छे से। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमारा सेम वैल्यू आ जाती है, 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 8 का डी आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9th। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समझिए। एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द शैडो ऑफ ट्री, इफ द शैडो ऑफ ट्री, इफ द शैडो ऑफ ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट। जो एक ट्री है उसकी जो शैडो दे रखी है 1/√3 टाइम्स हाइट दे रखी है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन वो निकालना है साहब। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये देख लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया मैंने आपको। ठीक है, समझाने के लिए इनका नाम कर देते हैं, जैसे कि ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं। ये हमें थीटा फाइंड करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर ये हाइट दे रखी है तो इसकी जो शैडो है वो कितनी है, 1/√3 इंटू एच। तो बताइए भैया एंगल क्या होगा। तो क्या करेंगे, टेन थीटा लगा देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दे रखी है वो एच दे रखी है, और बेस हमारा दे रखा है 1/√3 एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, मतलब √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो √3। अब टेन थीटा में √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट, 9th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए 9th का बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट एन एंड्स, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर म्यूचुअली क्या होता है, पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, इंटरसेक्टिंग होता है, या सेकंड होता है। ध्यान सुनिएगा, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या पैरेलल। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है या पैरेलल होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक बार बाबी टेंजेंट, जैसे कि मैंने बताया एक सर्कल है, एक डायग्राम बना लेते हैं।
ये देखिए साहब, ये सर्कल है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सर्कल है, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट से, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर, देखिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, कोई भी डायमीटर रखा होगा, ये डायमीटर है, तो क्या बनेगा, पैरेलल होगा, है ना, क्या होगा, पैरेलल, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 176, तो बताइए रेडियस क्या होगी। सर्कमफेरेंस सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 176, r इज इक्वल टू 176 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 चला जाएगा ऊपर, 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक बच गया, 2 8 जा 16, 22 4 जा होता है 88 और 4 7 जा होता है 28, 28 सेंटीमीटर रेडियस आगे साहब इसकी, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the volume of sphere is 36 pi centimeter cube then its radius is, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दिया आप लोगों को बात, इसके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेटा ध्यान रखना इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बिल्कुल मन से एक एक फॉर्मूला ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे आप सभी, क्योंकि बेटा इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूले नहीं आए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, तो आर क्यू इज इक्वल टू होता है 27, तो भैया आर इज इक्वल टू 27 का अगर क्यू रूट निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो सी ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर विल बी, 11 होल नंबर का 11 होल नंबर विल बी, ओके, उनका मीन क्या होगा, 11 होल नंबर मतलब 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, देखो 11 होल नंबर हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, डिवाइड कर देंगे किसका, 11 का, इन सभी को प्लस कर लो, कितना हो रहा है, प्लस कर लीजिए आप लोग, देखिए प्लस करते हैं, ये 10 1 और 9 होते हैं 10, 10 प्लस 10 हो गया, 8 प्लस 2 होता है 10, ठीक है, 4 प्लस 6 होता है 10, क्लियर, 4 प्लस 10 कितना होता है 10, और यहां बचता है साहब कितना, 1 प्लस 9 हो गया 10, 2 प्लस 8 हो गया 10, 3 प्लस 7 हो गया 10 और 5 बचेगा 55, 55 अपॉन 11, 11 5 जा होता है 55, तो देखो भैया इसमें 13 वाले में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 आ रहा है, 11 होल नंबर बोल रहा है भाई, 11 होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 5 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। एक बार वापस काउंट कर लेते हैं, देखो भाई 10 का 10 आ गया, ठीक है, 1 और 9 होता है 10, 2 और 8 होता है 10,
3 और 7 होता है 10, और 4 और 6 होता है 10, और 5 का 5 तो कितना होता है ये 1 2 3 4, 5 और 5 55, और टोटल नंबर कितने हमारे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 का डिवाइड करेंगे 55 में, तो हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है साहब 5। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 14 वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, 14 वाला क्वेश्चन देखिए, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोड बताना है साहब इसमें। तो देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन से आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होता है वही हमारा मोड होता है। तो देखो 1 2 3 4 5, जो 3 नंबर है वो 5 टाइम्स आ रहे हैं, मतलब ये ज्यादा बार आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। 14 का हमारा आंसर हो गया बी करेक्ट। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चल देंगे आगे। क्वेश्चन नंबर है बेटा 15 वाला क्वेश्चन देखिए, इफ पीई दे रखा है 0.05, नॉट पीई निकालना है, तो फॉर्मूला लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 में से 0.05 को अगर माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकल जाएगा बाबू। ठीक है, क्या निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है भरोसा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये हमारे एमसीक्यू हो गए। अब बात करेंगे फिलअप किस टाइप के आएंगे बच्चों। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। चलिए भाई आगे फिलअप क्वेश्चन कराएंगे, 15 एमसीक्यू हो गए। ठीक है बेटा, ये 15 एमसीक्यू कराए बेटा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान बता दिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। अगर यहाँ 0.95 कर देगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दे देगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना होगा, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, ध्यान रखना। बता दी आपको बात, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट बच्चे, ध्यान रखना। और पेपर जब बोर्ड का पेपर आया और मैथ जरूर कर लेना बेटा, बता दी आपको बात। जब 2024 का जो पेपर आया था, इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी बेटा, पिछली साल की वीडियो जरूर उठा के देखना, पेपर मैच कर लेना। 90% पेपर मेरा उसी से आया था, ध्यान रखना। और इस बार से पूरा कोशिश करूंगा 100 में से 100% मार्क्स पे पूरे पेपर उसी में आए रहना, बता दिया वो बात। तो मुझे आप लोगों का सभी का साथ चाहिए लास्ट तक। ठीक है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग साथ जरूर दोगे, क्योंकि आप लोगों को 100% मार्क्स चाहिए बच्चे, बता दिया आपको। ठीक है, और मैं दिलवा के रहूंगा आपको। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे आगे, फिलअप करेंगे क्वेश्चन को, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखो 7 फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन है साहब, द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 11th टर्म ऑफ 11th टर्म निकालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, सेकेंड टर्म दे रखा है -1/2, और थर्ड टर्म दे रखा है 5/2। तो 11th टर्म क्या होगी, तो 11 टर्म निकालेंगे, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, A11 इज इक्वल टू A प्लस, इसमें से 11 से एक कम कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10D आ जाएगा। अब A की वैल्यू दे रखी है -3, और D निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। तो अगर मैं D निकालूंगा तो D निकालना फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, और A2 की जो वैल्यू दे रखी है -1/2, माइनस A1 की वैल्यू दे रखी है -3। सॉल्व करेंगे -1/2 बेटा, प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखना, इसी में गलती होती है, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 आ गया, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हो जाएगा 3 में 6 हो जाएगा, तो हमारा 5/2 हो गया, डी आ गया हमारा 5/2। अब क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू -3 हो गई,
10 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 से कट जाएगा 10 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा -3 और 5 है 25, तो 25 में से अगर 3 जाएगा तो 22 बचेगा। तो हमारा जो आंसर इसका जो है बच्चे फर्स्ट वाले का वो आ रहा है 22 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 22, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज साइन स्क्वायर 60, 17 वाला क्वेश्चन देखिए। साइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, दोनों का स्क्वायर है वो होल स्क्वायर है, माइनस √3 का स्क्वायर होता है √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 आ गया एलसीएम, तो 1 - 3, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का 1/2 हो गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इफ द एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान रखना, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr², दे रखा है साहब 154, ठीक है भाई। अभी मैंने आपको एमसीक्यू कराया था, उसमें क्या आया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस फाइंड करनी थी, ठीक है। और फिलिप में आ गया बेटा एरिया ऑफ सर्कल आपको दे रखा है, आपको रेडियस फाइंड करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना बच्चे, मैंने बता दिया आपको, इसी टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। आप लोग तैयार हो जाओ, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सीरियस होना पड़ेगा आपको। अगर आप सीरियस नहीं होंगे क्वेश्चन के लिए तो बेटा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल के पेपर में 18 एमसीक्यू आ रहे हैं, 6 फिलअप आ रहे हैं और 12 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल जो मेटेरियल बन रहा है 36 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 एमसीक्यू तो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसका कोई बात नहीं यार ना। अगर एक एमसीक्यू गलत हो गया तो 99 पे आ जाओगे। तो एमसीक्यू और फिलअप पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, बता दिया बच्चे, आपको बता दिया क्लियर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को प्लानिंग बता रखी है, ठीक है, और स्टडी स्टार्ट करना प्लानिंग के अनुसार, ठीक है। ऐसे नहीं विदाउट प्लानिंग के कोई काम नहीं होगा बच्चे, तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग से ही पढ़ाई करना आप लोग, ठीक है भाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई, तो 154 पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 और 7 चला जाएगा ऊपर, और 22 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 7 टाइम्स आ जाएगा, देखो आंसर वही आ रहा है, ठीक है भाई। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, और अगर 49 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो भैया आता है 7, तो रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई साहब 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इफ द रेडियस, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट निकालनी है साहब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर कर दो, एच की वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर कर दो भाई, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 होता है। और अगर मैं एल निकालूंगा तो स्क्वायर यहां से हटके जरूर लगा देगा, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 10 होता है, आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। स्लैंट हाइट आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है भरोसा है कि आपको कल समझ में आ गया हो सभी को अच्छे से। तो हमारी स्लैंट हाइट जो निकल के आ गई वो 10 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, चलिए साहब, अरे वाह क्या बात है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसमें से तो बनेगा ही, पक्का बनेगा, ये बता रहा हूं आपके बाद, ये नोट कर लेना। और आप लोगों को मैं
आप लोगों को बेटा आंसर की पेपर जैसे आपका 26 को पेपर है मैथमेटिक्स का, 26 को ही, ठीक है, जैसे कि आपका 11 बजे मतलब 12 बजे तक आप घर आ जाओगे, ठीक है, और 1 बजे तक आपको आंसर की मिल जाएगी, तो सभी स्टूडेंट अपनी आंसर की मैच करेंगे, उसी दिन पता लग जाएंगे मेरे कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। और आंसर की भी हम बना के देंगे आपको बढ़िया शानदार, एक एक क्वेश्चन बताएंगे आपको शानदार तरीके से, ठीक है बच्चे। तो आप लोग आंसर की भी देखना, ठीक है भाई। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड 3 2 1, जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। ये फॉर्मूला कौन सा है? इस फॉर्मूले को बोलते हैं व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, या व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मीन मोड मीडियन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन। तो क्या हो जाएगा, 2 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, मोड, ठीक है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को कैसे पूछ सकता है आपसे, मीन भी निकलवा सकता है, ठीक है, मोड यहां दे देगा तो दूसरे फाइंड करना होगा, सॉरी। तो बच्चों आपको हर चीज को समझना, ध्यान रखना, एक एक फॉर्मूला इसको नोट करते जाना, मैंने कह दिया ना आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान रखना, बता दिया आपको बात बच्चे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 21 वाला क्वेश्चन, द क्लास मार्क्स, व्हाट इज द क्लास मार्क्स, पूछ सकता है एग्जाम में। क्लास मार्क्स क्या होता है, क्लास मार्क्स निकालना फॉर्मूला होता है एक्स आई, क्लास मार्क्स निकालना फॉर्मूला होता है एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें भी क्लास मार्क्स निकालना है, इंटरवल आपको दे रखा है बाबू, तो अपर लिमिट है 75 और लोअर लिमिट है 60, डिवाइड 2 कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर दो भाई, कितना हो रहा है 60, और ये हो जाएगा 135, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तुम्हारा जो आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 7 14, 67.5, आंसर आ गया 67.5, ठीक है भाई, 67.5 हमारा आंसर आ चुका है भाई इसका क्लास मार्क्स निकालने का, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 22 क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर greater than 6 when a dice is thrown is, अब डाइस में तो 6 ही होते हैं, 6 से ज्यादा थोड़ी होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। भैया इन क्वेश्चनों को, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के जवाब देना है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जवाब देना है, जल्दीबाजी मत करना, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो और नोट कर लो एक कॉपी में। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को 2 बार ढंग से पढ़ना, पढ़ने के बाद बड़ा सोच समझ के आंसर देना, क्योंकि बेटा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, ग्रेटर देन 6 की बात कर रहे हैं, तो डाइस में तुम्हारे पास 6 ही नंबर होते हैं, 6 से ज्यादा होते ही नहीं है, इसका मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, वो क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी, 0। तुम्हारा 22 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट 23, अब कराएंगे वेरी शॉर्ट, ये हमारे फिलअप हो गए 7, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फिलअप क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू चेंज हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड हमारा यही रहेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई आगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस साल 12 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं 10 करा रहा हूं, 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, क्लियर। यहां पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन जो 23 वाला फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया x की वैल्यू रखी है 2q और 3 स्क्वायर, एंड y की जो वैल्यू दे रखी है 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, बहुत ईजी है, ठीक है।
तो एलसीएम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं, पहले एक्स को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये बाय एक्स की वैल्यू हो गई। वाई की वैल्यू के लिए 2 इंटू 2। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 24। अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं, 23 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। y की जो वैल्यू है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 को मैंने 2 टाइम्स लिख लिया है, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 स्क्वायर कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3। अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं साहब, है ना। एलसीएम फाइंड करते हैं किसका, x और y का। x और y का एलसीएम फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे, पहले जो मिल रहा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो साहब ये 2 मिल रहा है तो 2 को लिख लिया, इसमें हमारा ये क्या मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। अब 3 भी मिल रहा है, इस 3 को भी लिख लेते हैं साथ में, ये भी 3 मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं साथ में, ठीक है। लेकिन ये वाला 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, जो मिल रहा है उसको लिख लो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है भाई। यही होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान सुन लीजिएगा, जो मिल रहा है इनमें दोनों में कॉमन जो मिल रहा है पहले उसको लिख लो, ठीक है। और जो नहीं मिल रहे ना कॉमन, उनको भी साथ में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सबका। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई 2, और 9 4 जा 36, 2 जा कितना होता है 72। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 72। 23 का जो हमारा आंसर है वो 72 आ चुका है बच्चे। क्या आ गया है 72 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है भाई। क्लियर, आपको ये वेरी शॉर्ट है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है। यहां लिखोगे सॉल्यूशन, ये दे रखा है गिवन, और प्रॉपर वे में आप निकालोगे क्वेश्चन को, ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आंसर को हाईलाइट करना, एक बॉक्स के अंदर बंद करना, देयरफॉर लगा देना, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस के नंबर मिलते हैं ध्यान रखना आरबीएससी बोर्ड के अंदर, और स्टेप मार्किंग होती है ध्यान रखना। तो कोशिश करना कि एक एक स्टेप से आप सॉल्व करोगे। देखिए भाई फाइंड द जीरोस निकालने हैं। फाइंड द जीरोस क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, प्यार से सॉल्यूशन लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं पहले ही। आंसर नहीं लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन करना है, ठीक है भाई। तो P ऑफ x आपको दे रखा है साहब एक्स स्क्वायर माइनस 3, और आपको जीरोस फाइंड करने हैं, बिकॉज P ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, क्योंकि स्क्वायर रहेगा इधर रूट आ जाएगा, तो हमारा रूट जब भी इधर लगता है तो प्लस और माइनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 बच्चे, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हमारे 2 जीरो निकलेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 नंबर ऑफ जीरो कितने निकलेंगे 2। अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 आ जाएगी तो 3 जीरो निकलेंगे। एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो 2 जीरो निकलेंगे, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 आ रही है तो 1 जीरो निकलेगा, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 आ रही है तो 3 जीरो निकलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमारे कितने जीरो निकलेंगे 2 जीरो निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे, एक तो आएगा प्लस का रूट 3 और एक आएगा माइनस का रूट 3, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। अब मैंने यहाँ से स्क्वायर उठाया, इधर रूट लगाया, इसलिए प्लस माइनस आया है। ये मैथमेटिक्स रूल है, इसको मत भूलना, इससे हमारे क्या जीरो फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आया है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 25 की। 25 वाला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भैया 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है साहब, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आप लोग देखते रहिए, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो बेटा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बाद में पछताने के अलावा कुछ जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों के सभी के 100% मार्क्स आए, इसलिए ये वीडियो जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए ध्यान रखना, क्योंकि 10th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ की पहली स्टेज है। क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स में अगर 100 आ गए तो सारा कवर हो जाएगा, ध्यान रखना।
क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स से तैयार ना। क्लियर? तो इसमें तो 100 आने चाहिए, कुछ भी हो जाए और लाने 100। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे और वी गेट, क्योंकि प्रोसेस लिखना बहुत जरूरी है, और जब एडिशन होता है तो साइन चेंज नहीं होते, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है भाई, और x तो x कितना हो गया 2x, 14 प्लस 4 होता है 18, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 18, कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, पुट कर देंगे साहब, बिल्कुल पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 9 प्लस y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू बनता है 5, y इज इक्वल टू बनता है 5। अब x की वैल्यू होगी 9 और y की वैल्यू होगी 5। अब आंसर को वेरीफाई करना भी मैं सिखा देता हूं आपको बच्चों। ये हमारे आंसर हो गए, देयरफॉर लगा दिया, देखो बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, यहां पे भी देयरफॉर लगा दिया, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। प्रोसेस से करना, एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर टिक लगाएगा और आपको 1 का 1 मार्क्स दे देगा। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब मुझे क्या पता कि भैया ये आंसर सही है गलत है, आंसर सही गलत के लिए मैं आपको वेरीफाई करना सिखा देता हूं। आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन उठा लेना, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन को। ठीक है भाई, मैंने जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहली इक्वेशन ले ली, और मैं क्या करूंगा कि LHS के अंदर पुट कर दूंगा x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई है 5। अगर मैं इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो 14 आ जाएगा, और 14 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 है और ये भी हमारा क्या आ गया 14। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है, कोई माई का लाल गलत नहीं करने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि आंसर को वेरीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चों, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, हर चीज को वेरीफाई करता है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, तो प्यारे बच्चों डायग्राम दे रखा है ये छोटा सा। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये ट्राइंगल का क्वेश्चन है बच्चे, ये आता ही है हर साल, ये फिक्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से। देखो ये डायग्राम नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लेंगे साहब। देखिए बच्चों ध्यान देना, इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल है BC के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ EC। ये डायग्राम दे रखा है लेकिन आपको ढंग से दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको डायग्राम को बना देता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखो डायग्राम बना लेते हैं फटाफट, है ना। ये देखिए डायग्राम बन गया साहब, है ना, कितना अच्छे से डायग्राम बना दिया, देखो बन गया, डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यस, ये देखो डायग्राम बन चुका है, यस। अब क्या करेंगे, इसमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कैप पैरेलल दे रखी है लाइन। ठीक है भाई, नामकरण कर लेते हैं, ये A है और ये B है और ये C है। अगर DE, ये कह रहा है ना DE अगर पैरेलल है किसके, BC के, DE अगर पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। सॉल्यूशन करेंगे साहब, अगर DE पैरेलल है BC के तो ये 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है साहब। ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लेना। तो अगर DE पैरेलल है किसके, BC के, तो इसमें बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहते थे बेटा,
जब DE पैरेलल है BC के तो इनको हम सेम रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। AD की वैल्यू जो रखी है 1.5 और DB की वैल्यू जो रखी है 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन EC निकालना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को उठाया ना, जीरो लगा देंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो देखो ध्यान से, 1 1 के इक्वल और EC किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल। तो EC इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारा जो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। वो वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये हमारे 26 वाले क्वेश्चन हो गए। ध्यान रखना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा 200 या 300 क्वेश्चन का टारगेट है। ध्यान रखना, उसी 200 300 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेंगे 25 तक, क्योंकि 26 को पेपर है, ठीक है भाई। आराम से करके आना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, आपके फुल में फुल नंबर आ जाएंगे। ध्यान रखना, और मैथ जरूर करना पेपर को, ठीक है। और आंसर की भी आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तैयार है ना आप लोग? लाइव में लाइव हो रहा हूँ मैं, डरना, ठीक है। 1 बजे टाइम दे दिया आपको, 12 से 1 बजे के बीच में लाइव आ जाऊंगा, ठीक है भाई। पेपर आपको लाइव सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, ठीक है। मैच कर लेना सारे, ठीक है भाई। ECG कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 27। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 27 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 27 करा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है साहब। चलिए साहब, 2 पॉइंट रखे हैं, कौन कौन से? एक तो ए पॉइंट रखा है, ए पॉइंट रखा है -a, a, और दूसरा पॉइंट दे रखा है बी। बी पॉइंट दे रखा है -a, -a। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको x2 और इसको y2। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ध्यान, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जो वैल्यू है बेटा माइनस, x2 की वैल्यू रखी है माइनस का a, ठीक है। और x1 की जो वैल्यू दे रखी है बच्चे, वो दे रखी है माइनस का 1, लेकिन माइनस ऑलरेडी हमारे पास है, तो प्लस का a हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। नेक्स्ट y2 दे रखा है -a, y2 दे रखा है -a, y1 दे रखा है +a, लेकिन यह माइनस है तो माइनस का a हो जाएगा। देखो माइनस का a प्लस a क्या हो गया, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। -a और -a -2a, और -2a का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर। 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, 0 तो 0 ही है। अब 4a का स्क्वायर का रूट फाइंड करेंगे, तो 4 का रूट होता है 2 और a स्क्वायर का रूट होता है a। तो हमारा जो आंसर है वो 2a आ गया। जो हमारा जो आंसर है फिफ्थ वाले का, वो 2a आ गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देना, समझने का प्रयास करना आप लोग। द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है, आता ही है हर साल, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है आरबीएसई बोर्ड वाले जो टीचर्स है बनाते हैं पेपर को, शायद इसके अलावा शायद कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, हर साल बोर्ड में इसी क्वेश्चन को दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल किसी भी पेपर में उठाकर दे देते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई।
तो द शैडो ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ पोल। वेरी गुड, एंगल फाइंड करना है। चलिए साहब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है भाई। इसको कर देते हैं सॉल्यूशन, नामकरण कर लेते हैं। ए ये है, बी ये है और ये सी है। ये पोल है, इसको मान लेते हैं एच। अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जो शैडो वर्टिकल पोल है वो इक्वल है किसके, हाइट ऑफ पोल के। तो हाइट ऑफ पोल किसके इक्वल है, शैडो और पोल के। शैडो जो रखी है इसकी, जिसको भी एच मान लेते हैं, ठीक है भाई, ये भी एच है। तो भैया एंगल फाइंड करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी के अंदर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है साहब एबी और बेस दे रखा है बीसी। वैल्यू पुट कर देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू एबी की वैल्यू दे रखी है एच और बीसी दे रखा है एच। एच से एच कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। तो टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा में 1 जो वैल्यू होती है 1045 की। तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 45 डिग्री। ये आंसर हमारा हो गया 45। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड का पेपर उठाकर देख लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा सप्लीमेंट्री क्यों ना हो, ठीक है। 2024 में सप्लीमेंट्री वाले पेपर में भी यही आया था और 2024 का जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें भी यही क्वेश्चन आया था और इस साल भी यही वाला क्वेश्चन आने वाला, ध्यान बता दी आपको बात, ठीक है। क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 29, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है चैप्टर 9 का। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट at a distance of 100 meter from the foot is 60 degree, then the height of tower निकालना है। भैया उसकी शैडो दे रखी है 100, डिस्टेंस दे रखी है 100, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। डायग्राम बना लो, देखो जी बन गया डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बन गया, नामकरण कर लेते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं साहब। इसको मान लेते हैं ए और इसको बी और इसको सी। इसकी लैंग्वेज भी लिखना बेटा, विदाउट लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। हाइट निकालनी है, हाइट को हम ऐड कर लेते हैं एच मीटर, हाइट को मान लेते हैं एच मीटर और एंगल हो गया 60 डिग्री, एंगल हो गया 60 डिग्री। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायग्राम बन चुका है, हमने इसकी पोल की हाइट मान ली साहब, टावर जो दे रखा है टावर, टावर की हाइट मान ली है h, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस दे रखी है 100 मीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, ट्राइंगल एबीसी के अंदर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है AB और जो बेस है वो दे रखा है BC। वैल्यू पुट कर देंगे 1060, थीटा दे रखा है साहब, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 और AB दे रखा है H और BC दे रखा है 100 और 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3। तो H अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है भाई। तो H की जो वैल्यू निकल के आ गई बाबू, आ गई 100√3, 100√3 मीटर। इसको बॉक्स के अंदर बंद करो और यूनिट लिखना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यूनिट नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दी बच्चों, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 7 सेंटीमीटर। चलिए साहब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। रेडियस ऑफ सर्कल जो दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल दे रखा है साहब 60 डिग्री। अब आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क
निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू रखी है 60 इंटू 180, पाई की वैल्यू 22/7 और आर दे रखा है 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। 60 से काट देंगे तो 3 टाइम्स, तो 22/3, 22/3 सेंटीमीटर आ गया भाई आंसर हमारा, ठीक है भाई। आप डिवाइड कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। डिवाइड करके लिख लेते हैं, 3 7 जा 21.1 बचेगा, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, ऐसे ही चलता जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है साहब 31, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू दे रखा है साहब 1014 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ क्यू निकालनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू क्या होता है, देखो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा ना सरफेस एरिया इन वॉल्यूम जो चैप्टर है वो बेटा इस बार है ना बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ रहे हैं, ध्यान में बता दिया आपको बात। तो बच्चे मैं आप लोगों से कह रहा हूं सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेना, छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन फॉर्मूला हमारा वही होगा। तो मैं आप सभी से बोल रहा हूं छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं प्रैक्टिस कर लेना, सारे जितने भी हैं क्वेश्चन सारे कर लेना सॉल्व, जहां से भी मिल रहे हैं आपको। और जो मैं करा रहा हूं ये तो करना ही है आपको, ये फाइनली है, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में बता दिया आपको बात, ठीक है भाई। तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 1014, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1014 अपॉन 6। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 की टेबल से काट देते हैं, तो 2 5 जा होता है 10, ठीक है। यहां 0 आ जाएगा, 2 7 जा होता है 14। डिवाइड ढंग से करना भाई, जल्दीबाजी मत करना। देखो 2 5 जा 10, अब 2 को डिवाइड 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 का डिवाइड 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, कितने बचे 2, कितने बचे 2, 2 बचे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, तो 3 6 जा 18, कितने बचेंगे 2 और या 27 होगा, 3 9 जा 27, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो गया। तो a इज इक्वल टू अंडर 169 और अंडर 169 की जो वैल्यू होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर। तो भैया a जो हमारा है वो 13 सेंटीमीटर बाबू आगे ध्यान रखना। तो मुझे उम्मीद है भरोसा है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रखा है। आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर हो चुकी है भाई ये, और एरिया फाइंड करना है सरफेस एरिया। देखो इसका CS और TS एक ही होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, 4 पाई की वैल्यू 20.7, आर दे रखा है 7 इंटू 7, 7 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। 7 4 जा 28, 28 मल्टीप्लाई 22। शॉर्ट ट्रिक है, समझो ध्यान से, जब दोनों का यूनिट का सम 10 हो रहा हो, डिजिट सेम है, तो क्या करेंगे, डिजिट से आफ्टर वैल्यू कितना है 3 3 2 जा 6, ठीक है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, ये हो गया हमारा आंसर, एरिया निकल के आ गया हमारा, ठीक है भाई। क्लियर। 28 का मल्टीप्लाई 22 के साथ कर दोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया वो सभी को अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वेरी शॉर्ट भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है, टेंशन लेना ही नहीं दिमाग में भाई पेपर कैसा आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, पेपर इन्हीं में से आएगा बेटा। बस इन वीडियोस को बार बार देखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है, जो करना है वो सॉलिड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें 100% मार्क्स लाने के लिए कुछ नहीं करना है। बस आप लोगों को जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनको ढंग से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और
फॉर्मूले ढंग से लिख लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कीमती है। कोई भी जल्दीबाजी मत करना, ध्यान रखना, हर चीज को समझना है, ठीक है, और जो करना है वो सॉलिड करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन करो लेकिन करो सॉलिड, ठीक है। इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए कर दो आप लोग, ठीक है। और चैप्टर बहुत इजी है, सिंपल है। जो आपको लग रहा है ना, सबसे पहले इजी चैप्टर कर लो, जैसे कि चैप्टर नंबर है फर्स्ट है रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी, उससे पहले उसको पहले कर लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 जो है ना वो स्टैटिक्स है, वो सबसे ज्यादा मार्क्स का ना, पहले वो कर लो, ठीक है। चैप्टर 11 जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक ही एक्सरसाइज है, वो कर लो बेटा, ठीक है। सारे चैप्टर जो बच्चों को लग रहा है डर में पास ही नहीं हो सकता, पास होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। 13 मार्क्स लाने होते हैं, 18 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं, ठीक है। और अपने जो फिलअप भी आ रहे हैं 6 मार्क्स के, 12 मार्क्स के हमारा वो आ रहे हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, पास हो जाएंगे। पास होगा कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, ठीक है। अरे भैया 100% मार्क्स लेके आना है, मैथमेटिक्स में डी लिखाना चाहिए, ठीक है, 100% की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है आप सभी से कि लास्ट तक जरूर साथ दोगे। देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, आज बोल रहा हूं आपसे, पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से मिल आएगा, ध्यान बता दिया बात। और मैथ्स का पेपर आप लोग करके आओगे, 100% मार्क्स तुम्हारे जरूर आएंगे, ठीक है। भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।